नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। छत पर सब्जियों की बागवानी। अमृत मिशन के धीमे कार्य से हो रही दिक्कत। और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के 8वीं बटालियन के आरक्षक अनिल शर्मा ने अपने घर के छत में उद्यानिकी फसलों की खेती कर ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन करने में लगे हुए हैं। इनके छत में टमाटर, गोभी, बैगन, मूली, धनिया जैसे मौसमी सब्जियां लहला रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि छत पर खेती करने के लिए ढेर सारी मिट्टी की जरूरत होगी, वहाँ क्यारी बनाना होगा, फिर उसमें पौधों की रोपाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खेती की एक नई तकनीक से आप अपने घर के छत में खेती कर सकते हैं। ऐसा कारनामा कर दिखाया है राजनांदगांव जिले के 8वीं बटालियन के आरक्षक अनिल शर्मा ने। घर के कोने कोने का सदुपयोग करने वाले प्रकृति के इस पुजारी की सफलता का आलम यह है कि टमाटर, बैगन, गोभी, मूली, धनिया, मिर्ची आदि दर्जन भर प्रकार की मौसमी सब्जियां छत पर लहला रही हैं। प्रकृति को अपने घर के कोने कोने में रचा बसा लेने वाले अनिल शर्मा ने अपने प्रकृति प्रेम व तकनीक का अद्भुत सम्मिश्रण किया है। इसी का परिणाम है घर के रख रखाव व पौधों की सेहत का भरपूर देखभाल में वे कामयाब हैं। हमारे बागवानी करीब जून से मैं शुरू किया हूँ, करीब 6-7 महीना हो गया है और मेरे छत में करीब करीब सभी प्रकार के सब्जी लगे हुए हैं, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, फूल गोभी है, लाल भाजी है, पालक है, धनिया है, मेथी है और गुलाब के फूल हैं, गुड़हल के फूल हैं, जसवंत बोलते हैं जिसको, कटहल है, नींबू है, आपका जाम का पेड़ है। करीब करीब सभी लगा हुआ है और सभी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और सब्जी निकल रहा है और हम शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी का सेवन कर रहे हैं। मतलब आपको बाहर सब्जी लेने के लिए जाना नहीं पड़ता? नहीं, कभी कभी कुछ सब्जी लाना पड़ता है, बाकी सब्जी हमारे टेरेस गार्डन में हो जाता है। आपको कौन कौन सहयोग करता है इसमें? इसमें मैं करता हूँ, मेरी मैडम जी हैं वो सहयोग करती हैं। 8वीं बटालियन के आरक्षक अनिल शर्मा बताते हैं कि गमले में लगाने से पहले वह इस बात का ख्याल रखते हैं कि बोझ घर की छत पर नहीं बल्कि दीवारों पर पड़े। इस बागवानी में उनकी पत्नी भी हाथ बटाती है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद आम चुनाव और शहर के तुलसीपुर वार्ड के उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जैसे जैसे नामांकन की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा सहित कांग्रेस ने बैठक कर प्रत्याशी चयन के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। नामांकन दाखिले के लिए अब महज 2 दिन शेष बचा है। नामांकन दाखिले के लिए अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने 3 दिसंबर 3 बजे तक निर्धारित की है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होते ही शासन ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अलग से नामांकन कक्ष बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं कराया है। नामांकन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 3 बजे तक है। जैसे जैसे नामांकन की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक लेकर प्रत्याशी चयन करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्य समिति की बैठक आयोजित की और पार्टी प्रत्याशी व चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में वक्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाकर चुनाव जीतने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारक ने बताया कि पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा पार्टी प्रत्याशी के लिए एक ही नाम की सहमति बनाने में लगी हुई है। इसके लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोग चुनाव को नीचे ज़मीन पर जाकर लड़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि पिछले चुनाव के टाइम में जो कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए
जहाँ कहीं बहुमत भी था उसको निर्दलियों के सहयोग से तोड़ मड़ोड़ के अपनी सत्ता सरकारें लगभग हर नगर निगम में बना लिया है। इस दफ़े हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी अन्य के सहयोग की ज़रूरत ना पड़े। सभी नगरीय क्षेत्रों में हम स्वयं अपना बहुमत प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में चुनाव जीतें। पिछली बार की जो पद्धति और इस बार की पद्धति में अंतर है। पिछली बार मेयर जिताने के लिए वार्ड अगर हार भी जाते हैं तो चलता था, लेकिन इस दफ़े मेयर अगर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में चुनाव जीतना है। इसी रणनीति से चुनाव की तैयारियां हो रही है सभी जगह। जैसे राजनांदगांव में खैरागढ़ नगर पालिका का चुनाव होना है, यहाँ पर भी संगठन की ओर से प्रभारी नियुक्त कर दी गए, मीटिंग हो चुकी है। 2 दिन के अंदर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। इसी प्रकार नगर निगम क्षेत्रों में भी 30 तारीख को सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और 3 तारीख तक नॉमिनेशन के बाद युद्ध स्तर पर इस चुनाव को लड़ेंगे और हर हालत में प्रदेश में भाजपा जीते, इस संकल्प के साथ हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है और जो लक्षण दिख रहे हैं। इधर कांग्रेस ने बैठक कर चुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने अपनी जीत का आधार राज्य सरकार के विकास कार्यों को बताया है। कांग्रेस ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक कार्य करने की नसीहत दी है। कांग्रेस नेत्री और महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी पद के लिए आवेदन आने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनांदगांव के तुलसीपुर वार्ड में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पे कांग्रेस की तैयारी शुरू हो चुकी है, लगातार मीटिंग की जारी है और लोगों का आवेदन भी आना शुरू हो गया। प्रत्याशियों का बहुत जल्द ही इस पर चर्चा होगी और प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख लास्ट है। उसके बाद स्पुटनी का समय आएगा। तो हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हमारी ओर से कोई एक नाम जाए, वो भी सर्वसम्मति से, और उसके बाद सारे बूथ के अध्यक्ष और वार्ड के अध्यक्ष और बूथ के कार्यकर्ता सब मिलकर लगातार कोशिश करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के लिए आम चुनाव और शहर के तुलसीपुर वार्ड में पूर्व महापौर शोभा सोनी के निधन के कारण पार्षद पद के लिए रिक्त सीट के लिए उपचुनाव होना है। हालांकि प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अमृत मिशन का धीमा कार्य। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम 3रे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम 3रे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में इन दिनों बेतरतीब तरीके से अमृत मिशन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जानकारी वार्ड पार्षदों को भी नहीं हो रही है और गड्ढे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमृत मिशन योजना के तहत घर घर पेयजल पहुंचाने ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लेकिन इन गड्ढों को पाटने और सड़क वापस रिपेयर करने में महीनों लगाए जा रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 45 के पार्षद गगन आइच ने कहा कि खंडेलवाल कॉलोनी वैशाली नगर में अमृत मिशन के कार्य करने के लिए सड़क खोदा जा रहा है, जिसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। नंबर 45 खंडेलवाल कॉलोनी वैशाली नगर स्थित में आज अमृत मिशन द्वारा गड्ढा खोद के पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसकी सूचना मेरे स्वयं पार्षद के नाते मेरे को नहीं थी। मेरे को यहाँ पर वार्डवासियों के द्वारा शिकायत जब आई, तब मैं यहाँ आके जानकारी लिया तो यहाँ पूरा गड्ढा खोद के पूरा पाइपलाइन को तोड़ के एक व्यक्ति विशेष के घर में पानी बंद हो गया है, जिसको हमने तत्काल नवीन यादव जी को सूचना दी है। जब नवीन यादव जी को इसकी सूचना और जानकारी दिए तो उनका स्पष्ट यही कहना है कि छोटे छोटे विषय को लेके हम पार्षद को जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा बोल के उन्होंने हमारी बात को टाल दिया। फिर मैंने नेता प्रतिपक्ष जी को बुलाया, हमारे पार्षद दल आए
तब इसका कड़ा विरोध किए, तब जाके उनके कर्मचारी आए तो आश्वासन दिए कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसको सुधार करेंगे और जहाँ गड्ढा किए हैं उसको तत्काल फिलिंग पाइप बिछा के कंप्लीट करेंगे, ये उनका आश्वासन दिया गया। अमृत मिशन योजना के तहत किए जा रहे कार्य में ठेकेदार के सुस्त रवैये के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाने लोगों के घरों के सामने गड्ढे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन गड्ढों की मरम्मत करने में काफ़ी वक्त लग रहा है। ऐसे में लोग स्थानीय पार्षद पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्षद को ही पाइपलाइन बिछाने की जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर कुछ पार्षदों में आक्रोश की स्थिति भी है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राजनांदगांव शहर के लाल बाग में सिंधी पंचायत ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने हुनर का परिचय दिया। राजनांदगांव शहर के सिंधी पंचायत ने लाल बाग में श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने हुनर का परिचय दिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने रंगोली से भगवान शिव शंकर, श्री गुरु नानक देव सहित विभिन्न आकृतियां उकेरी। प्रतियोगिता के लिए 2 आयु वर्ग तय किए गए थे। पहले वर्ग में 10 से 17 वर्ष के प्रतिभागी ने हिस्सा लिया, वहीं दूसरे वर्ग में 17 वर्ग के ऊपर आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल हुए। लाल बाग में आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता के लिए सिंधी पंचायत समिति ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। जय झूलेलाल। मैं सबसे पहले पूज्य सिंधी पंचायत और गुरु नानक शाह दरबार का शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने 15 दिन की क्लास लगाई रंगोली की और इतने छोटे छोटे बच्चों को, और उसमें मतलब छोटे से बड़े सब लोग आ सकते थे सीखने के लिए। 15 डेज़ की क्लास में बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने, और उसके बाद कंपटीशन भी रखा, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो मैंने ये रंगोली बनाई है और मतलब 8 से 10 साल से बच्चों में भी इतनी अच्छी रंगोली बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ का रंगोली बनाया आप? मैं ये लॉर्ड कृष्णा बनाई है। मैं रंगोली में बैठ ली, फिर मैं धीरे धीरे प्रोसेस करती गई और मेरे अंदर का डर ख़त्म हुआ और मैं यहाँ पहुँच गई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे सिंधी समाज द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया है, जिसमें मैंने 26/11/2008 में शहीद हुए वीर जवानों को शत नमन। मैंने आज इस टॉपिक में इसलिए बनाया है क्योंकि आज 26/11 के दिन यही घटना हुई थी। सबसे पहले तो मैं सिंधी समाज को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा शिविर लगाया रंगोली का, जिसमें हमने 15 दिन रंगोली सीखी और जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसमें इतनी सारी चीज़ें सीख पाई और फिर अभी मुझे मौका मिला उन्हें उपयोग करने का। मैं बहुत अच्छा फिर बना पाई उन टीचर्स के कारण, और मैंने गुरु नानक देव जी की रंगोली बनाई है। मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आयोजन गुरु नानक शाह गली नंबर 2 गुरुद्वारे द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और ये रंगोली का भव्य आयोजन जो है प्रथम बार हुआ है और बढ़ चढ़ करके हमारे समाज के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसके पहले भी हमारे रंगोली का सिखाने का सिंधु भवन में कार्यक्रम हुआ था, तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन अच्छे रूप से हमारे गुरुद्वारा कमेटी वाले और पूज्य सिंधी पंचायत की तरफ से हो रहा है, जिसमें लोगों को दिखना चाहिए कि हमारे बच्चे कितने उत्साहित हैं, और प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम तय किया गया है। और हमें इसमें रिस्पांस भी मिल रहा है, बच्चों को खुशी भी हो रही है, और इसमें और भी आगे भविष्य में इसी तरीके का आयोजन करने की इनकी मंशा है, और सभी हमारे जो बच्चे हैं दूसरे भी कार्यों में अच्छे दक्ष रहें और ये प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना उत्साह और अपना वो बढ़ाएं। यही हम लोग की आशा के आधार पर ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को आयोजकों ने पुरस्कार से नवाजा। पहला पुरस्कार 5,000, दूसरा 3,000 और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये नकद एवं स्मृति चिन्ह रखा गया था। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।